हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी का आदर्श कैरियर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है आपका संस्कृत साहित्य का इतिहास। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, संस्कृत साहित्य का इतिहास। इससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और दोस्तों आपके यूपी टेट में आए हैं वो सभी इस वीडियो के अंदर है। तो दोस्तों फटाफट से लाइव आ जाएं, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दिया करें। और दोस्तों जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, रोजाना आपको संस्कृत की क्लास दी जाती है, जिसमें से दोस्तों मैंने 17 टॉपिक आपके क्लियर करा दिए हैं। ये फ्रेंड्स आपका 18 है। इससे पहले देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट से सारे टॉपिक देख सकते हैं। तो दोस्तों अब की बार आपको क्लियर करना है यूपी टेट, सी टेट, एस टेट। और फ्रेंड्स संस्कृत में आपको लेके आने हैं 30 में से 30। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखा करें और फ्रेंड जितने भी टॉपिक करा दिए हैं उन सभी टॉपिकों को देख लें। कम समय में अच्छी तैयारी कैसे करें, तो दोस्तों सभी मैंने सिलेबस के अनुसार सारे टॉपिक कराए हैं। तो आप लोग दोस्तों प्लेलिस्ट से जा करके सभी टॉपिक क्लियर कर लें। तो देख लेते हैं दोस्तों आपका जो है संस्कृत साहित्य का इतिहास। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि सुमेलित करें, यानी कि आपको सुमेलित करना है। भारवी, आतपत्र, अर्थगौरव, भवभूति को श्रीकंठ पदलक्षण, वश्यवाक, श्रीकंठ उम्बेक, कालिदास को उपमा सम्राट दीपशिखा, दंडी को पदलालित्य, माघ को विद्वदोषधम। तो इसमें से दोस्तों सुमेलित करना है तो वो है आपका ऑप्शन जाता है ई के लिए। ठीक है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सुमेलित कर रहे हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन दोस्तों, अशुद्ध युग्म चुने। इसमें से आपको अशुद्ध युग्म चुनना है। तो अशुद्ध युग्म है आपका मम्मट रस कवि, ये वाला आपका अशुद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माघ की उपाधियां क्या है बताइए। माघ की घंटा माघ, उपमा अर्थगौरव, अदलालित्य, पदलालित्य, उपयुक्त छवि। तो कौन सा जो जाता है दोस्तों सही ऑप्शन इसका? इसका है दोस्तों आपका घंटा माघ। ये माघ की जो उपाधियां हैं वो है आपके घंटा माघ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शिखरडी, यानी कि शिखरडी कवि के रूप में प्रसिद्ध है। कौन है जो शिखरडी कवि के रूप में प्रसिद्ध है? तो वो है दोस्तों आपका डी ऑप्शन। भवभूति को दोस्तों शिखरडी कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिखरडी कवि किसे कहा जाता है? भवभूति को। तो इसका दोस्तों 4 का आपका आंसर जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाण भट्टी की उपाधियां क्या हैं बताइए। पंचबाणस्तु बाण, वाणस्तु पंचानन, वाणी वाणो बभूव, उपयुक्त छवि। तो 5वें का दोस्तों उपयुक्त सभी, सभी जो हैं आपकी बाण की उपाधियां हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कालिदास की उपाधियां क्या है? रघुकार, कवि कवि कुलगुरु, कविता कामिनी विलास, उपयुक्त छवि। बताइए फटाफट से कौन सा है? डी ऑप्शन। अगला है अंबिका दत्त व्यास की उपाधि क्या है? घटिका शतक, शतावधान, अभिनव वाण, उपयुक्त छवि। तो ये ऑप्शन जाता है दोस्तों उपयुक्त छवि के लिए। आदि कवि या आर्ष कवि उपाधि किसकी है? तो ये तो आपको पता होगा किसकी है दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि। आदि कवि भी कहते हैं और आपके आर्ष कवि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्यास की उपाधि से सुशोभित कौन है बताइए। वाल्मीकि, वेद व्यास, पतंजलि, भरत। कौन है जो व्यास की उपाधि से है? वो है दोस्तों वेद व्यास। ठीक है, वेद व्यास को व्यास की उपाधि प्राप्त है। कवि भास की उपाधि क्या है? कवि भास की उपाधि कविता कामिनी हास, भाषो हास्य, अग्निमित्र, उपयुक्त छवि। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? डी ऑप्शन, यानी कि उपयुक्त छवि। अगला है आचार्य मम्मट की उपाधि क्या है बताइए। वांगदेवता अवतार, राजा राजानक, ध्वनि प्रस्ताव, परमाचार्य, उपयुक्त छवि। तो इसमें दोस्तों आपका उपयुक्त छवि। अगला क्वेश्चन है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह लक्षण किस ग्रंथ से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। वाक्यम रसात्मकम काव्य, यह लक्षण किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये है दोस्तों आपका साहित्य दर्पण से। लिख लेना इसे नोटबुक में, ये वाक्य रसात्मक माले साहित्य दर्पण से ये संबंधित है। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है 12वें का। अगला क्वेश्चन है तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणान लंगवती पुनः क्वापि, यह लक्षण किसका है?
तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ चुके हैं। तो ध्वन्यालोक है, रसांगधार है, काव्य प्रकाश है, साहित्य दर्पण है। तो 13 में का दोस्तों काव्य प्रकाश। ठीक है, अगला है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यह काव्य लक्षण प्रतिपादित है। तो किससे प्रतिपादित है? ये है आपका रस गंगाधर से, यानी कि सी ऑप्शन सही है। अगला है काव्यस्यात्मा ध्वनि, यह काव्य लक्षण किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो ये है आपका ध्वन्यालोक से, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है दोस्तों शब्दार्थो सहितौ काव्यम, यह काव्य परिभाषा किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाला। शब्दार्थो सहितौ काव्यम, यह काव्य परिभाषा किससे संबंधित है? तो ये आपकी काव्यालंकार से, काव्यालंकार से, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम, यह लक्षण किस आचार से संबंधित है? वक्रोक्ति वाला बताइए फटाफट से। कुंतक का है, वामन का है, दंडी का है, भोज का है, किसका है? तो ये ऑप्शन जाता है दोस्तों आपके ए की तरफ, यानी कि आपका कुंतक का है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका मुनित्रय कहलाते हैं, मुनित्रय पाणिनि, कात्यायन, वरुचि, पतंजलि उपयुक्त सभी। वीडियो बना दिए दोस्तों इनकी मैंने संपूर्ण थ्योरिकल, तो कौन से हैं बताइए? तो ये जाता है क्वेश्चन आपका डी के लिए, उपयुक्त सभी, ये सभी आपके मुनित्रय कहलाते हैं। ठीक है, तीनों जो है। अगला है पाषाण त्रयी, पाषाण त्रयी के अंतर्गत आता है, क्या आता है पाषाण त्रयी के अंतर्गत? तो उपयुक्त सभी, ठीक है, ये आते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों के जिसने भी आपके क्वेश्चन यूपी टेट में आए हैं, तो वो यूपी टेट में आपके कौन कौन से प्रश्न आए हैं ये देख लेते हैं, परीक्षा में पूछे गए आपके यूपी टेट में। तो इसमें पहला ही प्रश्न है आपका, पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा दी है 2013 में, बताइए कौन सी दी है पंडित राज जगन्नाथ ने? तो ये दी है आपकी दोस्तों बी, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये वाली आपकी जो है पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा दी है। अगला क्वेश्चन है आपका इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का निरूपण प्राप्त होता है, इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का निरूपण प्राप्त होता है। तो ये आपका 2014 में है, दस कुमार चरितम, रघुवंशम में, मेघदूतम में या कादम्बरी में, कौन से में है? तो ये ऑप्शन जाता है आपका जो है 36, यानी कि बी ऑप्शन, रघुवंशम में। इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का निरूपण प्राप्त हुआ है रघुवंशम में। ठीक है, 36 का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है अष्टाध्यायी ग्रंथ संबंधित है, किससे है? 2014 में आया, व्याकरण से, नाट्य शास्त्र से, अलंकार से, काव्य शास्त्र से। तो किससे है ये है दोस्तों आपका व्याकरण से, अष्टाध्यायी व्याकरण से संबंधित है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, कौन सा है बताइए फटाफट से? ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद है, 2016 में आया है, किरातार्जुनीयम में कौन सा छंद प्रयुक्त किया गया है? तो वो किया गया आपका वंशज। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? 18, नोट कर लेना, पुराणों की संख्या जो है आपकी 18 है। अगला क्वेश्चन है आपका किरातार्जुनीयम में अर्जुन भगवान शंकर से किस अस्त्र की प्राप्ति करता है? 2016 में आया है, पाशुपत, चक्र, गदा, इनमें से कोई नहीं, कौन से की करते हैं? वो करते हैं आपकी पाशुपत की। अगला है बृहत्रयी में नहीं गिना जाता, बृहत्रयी में गिना नहीं जाता, 2016 में आया है, तो क्या नहीं गिना जाता है? वो है दोस्तों आपका रघुवंश को बृहत्रयी में नहीं गिना जाता, बाकी के ये सभी जो है तीनों किरातार्जुनीयम, न्यासधीय चरितम, शिशुपाल वधम, ये आपकी बृहत्रयी में गिने जाते हैं। अगला है राजा दिलीप की पत्नी का नाम क्या था? फटाफट से बताइए, 2016 में आया, इंदुमती, सुदक्षिणा, लक्ष्मी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राजा दिलीप की जो पत्नी थी उनका नाम था दोस्तों सुदक्षिणा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सालमली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? सालमली का 2016 में आ चुका है, तो ये होता है आपका कादम्बरी में, कादम्बरी में दोस्तों सालमली वृक्ष का प्रयोग हुआ है। अगला है पुत्र प्राप्ति की कामना से राजा दिलीप ने किस ऋषि के आश्रम में गौ सेवा की थी? गैया की जो सेवा की थी वो किस राजा ने की थी, किसके आश्रम में? 2016 में आया है, तो इसका ऑप्शन जाता है दोस्तों वशिष्ठ के आश्रम में राजा दिलीप ने पुत्र प्राप्ति की जो है गाय की सेवा की थी। ठीक है, अगला है मनुस्मृति के अनुसार धर्म के लक्षण हैं, तो मनुस्मृति के अनुसार कितने हैं बताइए? 8, 10, 5, 4, कितने हैं? ये हैं आपके 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अर्जुन के धनुष का नाम क्या था? पांचजन्य, गांडी, पाशुपत, पुष्पधन्वा, बताइए अर्जुन की जगह।
अर्जुन के का दोस्तों गांडीव था। ठीक है, ये आपका शंख है। ये जो है अर्जुन के जो धनुष का नाम था वो गांडीव था। अगला है राजा शूद्रक के प्रधान अमात्य का नाम क्या था। जो राजा शूद्रक थे उनके प्रधान अमात्य का नाम था मंत्री का, तो वो नाम था आपका बी, कुमार पालित। ठीक है, कौन सा है आपका बी ऑप्शन सही है। राजा शूद्रक जो थे उनके मंत्री का नाम था दोस्तों कुमार पालित। ठीक है, 2016 में ये आ चुका है। अगला क्वेश्चन है आपका जो है वो है आपका उत्तर रामचरितम में किस काल के समाज और संस्कृति का वर्णन है। किस काल के का बताइए। ये है आपके रामायण कालीन का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्रदत्त गीता का उपदेश महाभारत के किस पर्व में उल्लिखित है। तो वो है आपका जो है डी, भीष्म पर्व में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मंगलाचरण के प्रकारों में कौन सा एक नहीं है। तो वो नहीं है आपका उपासनात्मक। अगला है निम्न में से कौन सा ग्रंथ महाभारत पर आश्रित नहीं है। महाभारत पर तो बताइए दोस्तों फटाफट से। ये है आपका स्वप्न वासवदत्तम। अगला है धूता पात्र है। तो धूता पात्र है ये क्या है इसमें। मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षसम, मालविकाग्निमित्रम, मालती माधवम क्या है। तो इसका दोस्तों आपका जाता है ए ऑप्शन, मृच्छकटिकम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गंगा यमुना के संगम का वर्णन प्राप्त होता है, 2017 में आया है। तो कहाँ पर होता है, किस में होता है ये होता है आपके रघुवंश महाकाव्यम में गंगा यमुना के संगम का वर्णन होता है। अगला है भवच्छ दस्त्रत्यम्ब पाद 500 में भवच्छिद किसका विशेषण है। त्र्यंबक का, त्र्यंबक पाद का, पांशव का, पाद का, किसका है। तो ये है आपका पांशव का, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है श्रीमद् भगवद गीता में कुल कितने अध्याय हैं। 15, 18, 20, 16 कितने हैं। तो ये हैं आपके 18। श्रीमद् भगवद गीता में दोस्तों कुल अध्यायों की संख्या जो है वो आपकी 18 है। अगला क्वेश्चन है आपका ये दिया गया है आपके प्रस्तुत गद्य खंड के आधार पर प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। ये दोस्तों इसमें से आपको उत्तर छांटने होंगे। जैसे गद्य खंड के कया प्रश्न पृच्छते 2017 में आया था ये, तो इसका दोस्तों आपका सी ऑप्शन जाएगा। ठीक है, लक्ष्मिया। जब ऐसे पढ़ेंगे तो आपको 7 जो है इसका आंसर मिल जाएंगे। से पदस्य अनार्थ्यः कः, सेव पदस्य अनार्थ्यः कः, तो क्या आएगा इसका 58 का दोस्तों आपका बी, श्रृंगालः। अगला है कयोः शलापः सर्वेषां मंगलाय भवतु, तो इसका जो है सी ऑप्शन सही है, लक्ष्मी पार्वती हो। कादंबरी में वर्णन नहीं है, तो कादंबरी में किसका वर्णन नहीं है। तो वो नहीं है आपका मारीच आश्रम का वर्णन कादंबरी के अंदर नहीं आता है। अगला है चंद्रापीड़ का राज्याभिषेक करने की इच्छा किसे हुई थी। सुकनास को, तारापीड़ को, कादंबरी को, वैशंपायन को, किसको हुई थी। तो ये हुई थी आपके तारापीड़ को। ठीक है, तो चंद्रापीड़ का राज्याभिषेक हुआ था वो तारापीड़ ने इच्छा प्रकट की थी। जिस स्थान पर शकुंतला की अंगूठी गिरी थी तो वो कौन सा था। आपका फरवरी 2014 में आई है, तो कौन से जगह पर गिरी थी। मार्ग में, कांडवाश्रम पर, प्रभात तीर्थ पर, शची तीर्थ पर। शची तीर्थ कहाँ पर गिरी थी। तो ये गिरी थी दोस्तों आपकी शची तीर्थ पर। ठीक है, अगला है रघुवंश में नंदिनी की सेवा किस राजा ने की थी। 2014 में आया है, तो कौन से राजा थे जिन्होंने नंदिनी की सेवा की थी। तो वो की थी आपकी राजा दिलीप ने। ठीक है, नंदिनी की सेवा की थी। अगला क्वेश्चन है आपका किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के वनीचर वार्तालाप कर रहा है, कौन कर रहा है। तो ये है आपके युधिष्ठिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्याकरण के त्रिमुनियों में कौन नहीं गिने जाते। तो वो नहीं गिने जाते हैं आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, शाक्टायन को नहीं गिना जाता है व्याकरण के त्रिमुनियों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके 10 कुमार चरितम में उच्छ्वासों की संख्या कितनी है। तो वो है आपकी 8। अगला क्वेश्चन है कादंबरी में वर्णित विदिशा नगरी किस नदी पर, नदी के किनारे है। विदिशा नदी, तो विदिशा नदी दोस्तों आपकी वेत्रवती के किनारे है, वेत्रवती, यानी कि वी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है किरातार्जुनीयम का कथानक लिया गया है, किस में से लिया गया है, महाभारत से। अगला क्वेश्चन है राजवाहन नायक राजकुमार का वर्णन है, तो जो राजकुमार का वर्णन है वो किस में है। तो वो है आपके 10 कुमार चरितम में। अगला है करुण रस को सर्वोत्तम प्रधान रस माना जाता है, 2014 में आया है। तो 70 का आंसर जाता है आपका कवि भभूति। 70 का यानी 70 का जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, कवि भभूति। सीता परित्याग के बाद पुनः राम और सीता का मिलन वर्णित है, 2014 में आया है। तो ये था आपका उत्तर रामचरितम में सीता और राम का मिलन हुआ था।
अगला है उत्तररामचरितम में किस काल के समाज एवं संस्कृति का वर्णन है, 2014 में आया है। तो ये दोस्तों आपके रामायण कालीन में जो है समाज एवं संस्कृति का वर्णन है। मेघदूतम का प्रमुख पात्र क्या है, 2014 में आया है। तो ये दोस्तों आपका यक्ष है मेघदूत का प्रमुख पात्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, नंदिनी गाय ने प्रसन्न होकर वरदान दिया था, 2014 में आया था। किसका दिया था, पुत्र प्राप्ति का ही दिया होगा, जब पुत्र प्राप्ति की बात चल रही थी तो इसका दोस्तों डी ऑप्शन जाता है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बृहत्त्रयी में शामिल नहीं है। देखिए बृहत्त्रयी में शामिल नहीं है, 2014 में आया है। तो ये शामिल नहीं है आपका अभिज्ञान शाकुंतलम, ये नाटक है। कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के किस अंक को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, 2014 में आया है। तो किसको दिया जाता है दोस्तों, ये आपके चतुर्थ अंक को दिया जाता है सबसे ज्यादा महत्व। रघुवंशम महाकाव्य के मंगलाचरण में कालिदास ने किसकी वंदना की थी, तो किसकी की है, 2014 में आया है। तो ये वंदना की है दोस्तों आपके शिव और पार्वती की। अगला क्वेश्चन है, उत्तर रामचरितम का प्रमुख रस है, प्रमुख रस कौन सा है, श्रृंगार, करुण, वीर, विप्रलम। तो इसका जो है आपका रस जाता है वो है दोस्तों आपका करुण रस है उत्तर रामचरितम का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका जो है, शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह हुआ था, कैसे हुआ था, वाही विधि से, प्राजापत्य विधि से या गांधर्व विधि से। तो ऑप्शन इसका सी है दोस्तों, शकुंतला का और दुष्यंत का जो विवाह हुआ था वो आपके गांधर्व विधि के कारण हुआ था। कादंबरी है, क्या है कादंबरी, तो कादंबरी दोस्तों एक कथा है, ठीक है, बी ऑप्शन सही है इसका। अगला है, कादंबरी कथा के अनुसार विदिशा जिस राजा की राजधानी थी उसका नाम है, क्या नाम है उसका, उसका नाम है शूद्रक। अगला क्वेश्चन है, किरातार्जुनीयम में सर्ग कितने हैं भैया बता दीजिए जल्दी, 2014 में आया है। तो कितने हैं किरातार्जुनीयम में सर्ग, तो किरातार्जुनीयम में दोस्तों सर्गों की संख्या आपकी 18 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महाकवि भारती के महाकाव्य में पांडवों ने अपना निवास स्थान बनाया है, कौन सा बनाया, तो ये बनाया है आपका द्वैतवन। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, जितना हो सके दोस्तों इसे शेयर कर देना। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और कल का जो टॉपिक होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है आपका लेखक एवं रचनाएं। तो लाइव आना, ठीक है फ्रेंड्स।